मैं सब जगह सब व्यापक, मेरी विद्यमानता सब में है, सब रूपों में मैं ही हूँ, लेकिन अज्ञानवश व्यक्ति मेरे को व्यक्ति रूप में मान लेता है, पिंड रूप में मान लेता है। इसलिए जब उपासना की जाती है तो भले ही सामने, क्योंकि मन है, मन शीघ्र निराकार सर्वव्यापक परमात्मा में नहीं लगता, इसलिए मन को लगाने के लिए एक विग्रह, एक कोई देहधारी की कल्पना करनी पड़ती है, वो आलम्बन लेना पड़ता है उपासना। लेकिन वहां आलम्बन लेते हुए भी भावना ये रखनी पड़ती है कि वही सर्वव्यापक परमात्मा इस मूर्ति से प्रकट हो रहा है। भावना सर्वव्यापक ही होती है। जो मूर्ति की भी उपासना कर रहा है, यदि मूर्ति को मूर्ति मान रहा है तो ये उपासना नहीं है। उस परम चैतन्य जो सब जगह विद्यमान है, परम सत्ता, उसी को मूर्ति के माध्यम से प्रकट मानता है, और ये मानते हुए कि ये मूर्ति के माध्यम से मूर्ति में भी है और मूर्ति से बाहर भी है, सब जगह। तो इस प्रकार से जैसे भगवान विष्णु की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति है, तो विष्णु को जो है क्षीर सागर में ही न मान करके उनको सर्वव्यापक मानता है। इसलिए बड़े इसमें लड़ाई होती है, कोई बोल देता है, क्योंकि यही ना समझी के कारण जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पता नहीं है कि सब वही हैं, तो राम के उपासक अन्य उपासकों को हीन समझ लेते हैं, कृष्ण के उपासक अन्य उपासकों को हीन समझ लेते हैं, या उनके जो आचार्य हैं वो भी कुछ बोल देते हैं, वह गड़बड़ हो जाता है। विष्णु के उपासक जो है अन्य को हीन समझ लेते हैं। तो ये जो अलग अलग मान रहे हैं ना, व्यक्ति रूप में अलग अलग मान रहे हैं, ये समस्या का जगह है। जब ये हो जाए कि सब तो वही हैं, तो जो जिसकी उपासना कर रहा है उसको सर्वव्यापक मानना पड़ेगा। तब जो है विष्णु के बाद एक महाविष्णु की परिकल्पना हो। इसलिए जब उपासना में अंदर घुसते हैं तब पता चलता है कि एक तो लक्ष्मी है, एक सरस्वती है, एक रुद्राणी है। तो इनमें भी महालक्ष्मी महासरस्वती जब कहते हैं तो फिर वो जो है व्यक्ति ना होकर के वो सर्वव्यापक हो जाता है। तो ऐसा ही महाविष्णु, महारुद्र, तो ऐसा कहने से फिर वो सर्वव्यापक होता है। तो इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा की ही उपासना हो सकती है। तो ये भगवान ने यहाँ पर कहा, और फिर आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 25 में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। करें कि योग माया समावृतः अहम सर्वस्य प्रकाशः, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, सर्वस्य प्रकाश है ना, सबके प्रकाश में नहीं आता, सबके दृष्टि गोचर में नहीं आता, सबके दृष्टि में नहीं आता मैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर क्या करता हूँ, योग माया का आवरण डाल देता हूँ। भगवान जब आते भी हैं, अवतार भी लेते हैं, तो सब नहीं पहचान पाते उनको। वो तो कोई महर्षि होता है जो अपने पारखी नेत्रों से, दिव्य दृष्टि से, उपासना के बल पर उनको पहचान लेता है कि भगवान जो है, भगवान ने अवतरण ले लिया है, ये भगवान है। लेकिन बाकी लोग, भगवान अपनी योग माया का आलम्बन लेकर के तुरंत उसकी बुद्धि पलट देते हैं, तुरंत पलट देते हैं। फिर वो समझने लगता है कि तो सामान्य व्यक्ति है। तो क्योंकि भगवान को पता है यदि ऐसे ही सस्ते में ही सब लोग समझ जाएंगे तो सभी लोग उपासक ही हो जाएंगे। फिर जो है ये कठिन साधना करके और जो है वो अपनी बुद्धि को निरंतर भगवान में लगाकर जो तत्व प्राप्ति हो रही है वो तत्व सहज में सबको मिल जाएगा, तो फिर तो बड़े अनर्थ हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा जा। सब कर्मियों को भगवान यदि उसी रूप में मिल जाए, सच्चिदानंद स्वरूप में ही मिल जाए, तो फिर तो एक तप त्याग करके साधना करना और एक बिना तप त्यागी को मिल जाना, ऐसा नहीं मिलता। तो भगवान जब अवतार भी लेते हैं उस समय भी अपनी योग माया के प्रभाव से व्यक्ति के आंख पर पर्दा डाल देते हैं।
और फिर वो समझता है कि ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, ये तो दशरथ के पुत्र हैं, या जो है नंदलाल के पुत्र, यहाँ वासुदेव जान उनके पुत्र हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इस प्रकार से उनको योग माया से सबको भ्रमित कर देते, क्योंकि भगवान को पता है कि जिनके कर्म उस प्रकार से नहीं है उनको दृष्टि में नहीं आएंगे भगवान। लेकिन जिन्हें उपासना का बल है जिनके पास, उनके सामने से भगवान वो वाला अपना रूप हटा लेते हैं। तो जहां जहां ऋषि मुनियों के पास भगवान जाते हैं वो पहचान लेते हैं कि महाराज हमें भ्रमित मत करिए, हम समझ गए हैं आप कौन हैं, पर नाटक कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। फिर उसमें थोड़ा सहयोग करते हैं, लेकिन जान जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं जो है अपनी योग माया के कारण, योग माया समावृतः ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके प्रकाश में दृष्टि में नहीं आता हूँ। और इसी योग माया से मूढ़ होकर के जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोग जो है माम अजम अव्यम न भी जानाती, मेरे अज अव्यय स्वरूप को नहीं जान पाते। योग माया का ऐसा प्रभाव है, माया शक्ति भगवान की शक्ति है माया, उस माया शक्ति का प्रभाव दिखा देते हैं भगवान, तो सबकी जो बुद्धि बदल जाती, दृष्टि बदल जाती, उसको हटा देते हैं, तो फिर भगवान अपना वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं। इसलिए वेदों में उसमें स्तुति आती है कि ये जो हिरण्यमय पात्र है, हिरण्यमय पात्र वहां पर माया शक्ति है, योग माया है। योग माया को माया इसलिए बोलते हैं कि त्रिगुण का योग रहता है, मिश्रण रहता है, सत्व रज तम, ये त्रिगुण है, इनका योग रहता है। योग तो त्रिगुणों का योग रूपी मिश्रण ही वही माया है, इसलिए योग माया है। तो तीनों का योग, सत्व रज तम का योग मिश्रण, और वही माया है। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम, श्वेता श्वेतर उपनिषद। ये जो त्रिगुण है यही माया है, जो भगवान की शक्ति है। तो वही माया शक्ति जो है जीवों के ऊपर हावी रहती है, छाई रहती है, इसलिए वो सत्य को नहीं देख पाते। और इसलिए वेदों में स्तुति आती है कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम तत्त्वं पुषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमात्मा, ये जो हिरण्यमय पात्र से आपका जो सत्य स्वरूप ढका हुआ है, योग माया से जो आपका सत्य स्वरूप ढका हुआ है, कृपा करके आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि हम हटाने में समर्थ हैं अपने प्रयत्न से, आप ही कृपा करके हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? जिस समय आपके सत्य स्वरूप को देख पाऊं, क्योंकि जो सत्य स्वरूप है उसी में शांति है, उसी में सुख है, उसी में समस्त दुखों की निवृत्ति है। और इस चमक धमक वाला जो हिरण्यमय पात्र है, देखने में तो चमक धमक तात्कालिक रूप से लगता है, परंतु इसका फल जो है दुखदायी है। इसलिए वो आप सत्य स्वरूप अपना दिखा दीजिए। तो जब योग माया हटती है तब जाकर सत्य भगवान के स्वरूप का प्रकाश होता है लोगों को। इसलिए भगवान कहा कि इस योग माया से आवृत होकर के ही मेरे शुद्ध स्वरूप को ये लोग नहीं जान पाते, सामान्य लोग। और फिर आगे कह रहे हैं भगवान, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। करके हे अर्जुन, समतीतानि च वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि अहम वेद। कह रहे हैं कि मैं बीते हुए को, अभी वर्तमान में जो चल रहा है उनको, और जो आगे होने वाला है उन सब भूतों के विषय में, प्राणियों के विषय में अहम वेद, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूं। सर्वज्ञ का मतलब ही होता है, सर्व का मतलब तीनों काल। तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का जानने वाला मैं हूं। मैं ये भी जानता हूं तुम पहले कौन थे, मैं अभी जानता हूं कि अभी तुम कौन हो, और तुम्हारा आगे क्या होगा वो भी मैं जानता हूं। तो मैं तो इन तीनों स्थितियों को जानने वाला हूं, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला हूं, परंतु माम कश्चन न वेद, परंतु मेरे को कोई नहीं जान पाता। मेरे को कोई नहीं जान पाता का मतलब जो माइक बुद्धि वाले हैं वो नहीं जान पाते, भक्त तो जाने जाते हैं, जिनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है वो तो मेरे को जान जाते हैं, लेकिन जो माया से आच्छादित जिनकी बुद्धि है वो नहीं जान पाते, वो सारे लोग मेरे को नहीं जान पाते। क्योंकि इसके लिए तो उपासना का बल चाहिए, तो दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि भी भगवान तो उपनिषदों में तो ये कहें कि तो मैं जिसको जानना चाहूं
वो तो वो जान जाएगा, अन्यथा कोई जान नहीं पाएगा। भगवान को जो है कितना भी कोई जानना चाहे नहीं जान पाए। तो भगवान जिसको चाहते हैं कि मैं इसको जना दूं, वो जान जाता है। इसलिए तस्सैषा आत्मा विगुणते तनुस्वाम उपनिषद का मंत्र है, नयम आत्मा परवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन तस्सैषा आत्मा विगुणते तनुस्वाम, कि वह परमात्मा जिसको वर्ण करता है वह अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकाशित कर देता है। उसके अतिरिक्त कोई भी जान नहीं पाएगा। तो भगवान जिसको जानना चाहे वो तो जान ही लेगा, अन्यथा कोई जान नहीं पाता। भगवान को जानना, वो जनाना चाहे, उनकी कृपा हो। इसलिए भगवान ने कहा कि माम कश्चन न वेद, मेरे को कोई नहीं जान पाएगा। मेरे को कोई नहीं जान पा रहा, मतलब ये हुआ कि मेरे कृपा के बिना मेरे को कोई नहीं जान पाएगा। ऐसे अपने पुरुषार्थ के बल पे जानना चाहे मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि भगवत प्राप्ति पुरुषार्थ साध्य नहीं है, अपितु कृपा साध्य है। पुरुषार्थ से बस इतना किया जा सकता है कि हम भगवान के तरफ अब मुड़ गए, लौट गए। अब हम जगत से विमुख हो गए, माया से विमुख हो गए, अब भगवान की तरफ चल दिए। ये चलना ही इतना ही पुरुषार्थ है हमारा। बाकी प्राप्ति तो भगवान कृपा करेंगे तभी हो सकती, अन्यथा नहीं। इसलिए कह रहे हैं भगवान मेरे को कोई नहीं जान पाएगा मेरी कृपा के बिना। वो कृपा जो भक्त जनों पर करते हैं तो जान जाते हैं। तो क्यों नहीं जान पाते लोग? भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं मेरे को जान पाता। किस कारण से नहीं जान पाता? वो कारण क्या है? उसके लिए कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। करेंगे हे अर्जुन, सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेन, इस संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने से, इच्छा द्वेष नहीं राग द्वेष, और राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला क्या है? राग से लोभ उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या राग द्वेष से अंततः सुख दुख उत्पन्न होता है। ये काम क्रोध सुख दुख इत्यादि द्वंद्व हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं। तो ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से मोहित होकर के, काम क्रोध इत्यादि द्वंद्व है, सुख दुख इत्यादि द्वंद्व हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो द्वंद्व हैं, इस द्वंद्व से मोहित होकर के इस संसार में सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, सारे भूत मूर्छित होते हैं, मतलब इसमें मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसी राग द्वेष में, काम क्रोध में सब क्या हो जाते हैं? मोहित हुए हैं सारे जगत के लोग। सारे जगत का मतलब कि भक्तों को छोड़ करके, अधिकतर देखेंगे तो सारा कहना पड़ेगा। तो दृष्टि डालते हैं उपासकों के ऊपर भी, एक दृष्टि जब डालते हैं तो उनमें भी देखा जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो है मोहित ही है, इनमें भी कहीं ना कहीं मोह है। क्योंकि ऐसे उपासकों में भी पूर्ण दृढ़ता नहीं है जो भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करें। उनमें भी अपना कुछ यश मान सम्मान इत्यादि के लिए साधु का भी धारण करते हैं कि मान मिले, सम्मान मिले, लोग हमको कहे कि ये बड़ा साधु है। अब ये मान सम्मान या अन्य लौकिक कामनाओं के लिए भी बन जाते हैं, वासना करते हैं भगवान की। तो उन पर भी जब नजर डालते हैं तो वो भी मोहित ही हैं माया में, उनमें भी दृढ़ता नहीं है इस प्रकार से। वो तो बिरले लोग हैं। भगवान ने तो पूर्व में ही कह दिया, मनुष्यानाम सस्येषु कश्चित् एतति सिद्धये। तो हजारों में से कोई दुर्लभ एक होता है जो सिद्ध होता है, उन हजारों सिद्धों में से कोई विरला एक है जो मेरे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए मानो सारा जगत, सारे प्राणी इन्हीं राग द्वेष में मूर्छित है, मोहित है, राग द्वेष में पड़ा हुआ है। तो जहाँ राग द्वेष है, काम क्रोध है, सुख दुख आदि द्वंद्व है, वो कहाँ जान पाएगा, कहाँ फुर्सत उसको मेरे से। इसके लिए तो राग द्वेष को हटाना पड़ेगा, राग द्वेष से हट करके और अपने अंदर का चिंतन करना पड़ेगा। तो जब तक राग द्वेष काम क्रोध रहेंगे तब तक तो संसार ही चलेगा, क्योंकि काम क्रोध संसार से ही होता है। काम क्रोध है, इसका मतलब व्यक्ति संसार से जुड़ा हुआ है, माया में मोहित है। और वो हट जाता है जब, तब जो है अंदर में
देखने की, झांकने की स्थिति आती। तो ये जो काम क्रोध आदि जो द्वंद्व हैं, उससे जो सारे लोक में जीव क्या है, मोहित है, और इस कारण से वो मेरे को जान नहीं पाते। तो फिर कैसे जान पाएंगे, सब मोहित ही हैं, तो फिर तो कभी जान ही नहीं सकता कोई। आपने कह दिया कि स्वर्ग में जो है सारे लोग क्या हैं, इन्हीं द्वंद्वों से मोहित है। अगर ऐसा नहीं है, अधिकतर हैं, सारे तो नहीं हैं, लेकिन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल है, असंभव ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। कह रहे भगवान की पुण्यकर्मणां एषां जनानां पापम अंतगतम, जिन उपासक की, जिन पुण्य कर्मियों की, जो पुण्य कामी है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म अनुष्ठान में रहता है, तो जिन पुण्य कर्म करने वालों की, जो जनों की, पापम अंतगतम, पाप जो है नष्ट हो गए। क्योंकि पुण्य करने से पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई पाप भी हुआ है जाने अनजाने में, आपको पता हो गया, बोध हो गया कि पहले पता नहीं था, या पता पूर्वक भी, ज्ञान पूर्वक भी पाप किए जाते हैं, और कई बार अज्ञान के कारण पाप हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में जैसे ही पाप हो गए, पता चल गया कि हमको पाप हो गया, पहले हमने इतने पाप कर दिए, अब क्या करें, तो करें कि पुण्य कर्म में रत हो जाइए। तो तीव्र वेग से जब पुण्य कर्म करने लगते हैं तो वो पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब पुण्य कर्मों से पाप कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे जिन उपासकों के, जिन भक्तों के, पुण्य कर्मियों के पाप अंतगतम नष्ट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो जो है ऊपर जो काम क्रोध आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। अब उनके अंदर काम राग आदि विकार कुछ नहीं होते हैं, सारे मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर के दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत वाले हो जाते हैं। उनकी बुद्धि निश्चित हो जाती है, दृढ़ हो जाती है परमात्मा में। एकमात्र हमारे परमात्मा है, वही हमारे समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ हैं, उन्हीं से सब कुछ हो सकता है। बाकी सब जगत तो नाशवान है, कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता परमात्मा के अतिरिक्त। क्योंकि जो कल्याण हमको चाहिए, हमको कल्याण क्या चाहिए, हमें जो है भवबंधन से छूटना है। तो भवबंधन से छूटने वाला वो कौन व्यक्ति है जो छुड़ा सकता है? एक होता है कि सामान्य रोग को छुड़ाना, तो उसके लिए तो वैद्य होते हैं, सामान्य रोग से छुड़ा सकते हैं। लेकिन भवरोग एक होता है, जन्म रूप मरण रूपी रोग को भवरोग कहते हैं। तो भवरोग को कौन मिटाएगा भाई? कौन वैद्य ऐसा बताएगा कि ऐसी औषधि दे दे और कह दे कि लीजिए औषधि, अब आपका जन्म आगे नहीं होगा? ऐसी न कोई औषधि बनी है और ना ऐसा कोई वैद्य बना है। लेकिन एक वैद्य है, उसका नाम है वैद्यनाथ, उसका भी नाम है वैद्यनाथ। वो भवरूपी रोग का इलाज करने के कारण से वैद्यनाथ पर, यानी कि वैद्यों में जो परम वैद्य है, वैद्यों का जो स्वामी है, क्योंकि सामान्य वैद्य तो सामान्य रोग का इलाज करते हैं, और वो वैद्य ऐसे हैं जो भवरोग का इलाज करते हैं, जिनके शरण में जाने पर भवरोग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो वैद्यनाथ। तो उनके अतिरिक्त और कोई समर्थ ही नहीं है दुखों को दूर करने में। ये सब जिसको पता चल गया, अब उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, अब नहीं, अब जो है एकमात्र भगवान हमारा और कोई नहीं। इसलिए उसकी दृष्टि सदैव भगवान पर, बाकी सारा व्यवहार करेगा भगवत भाव से, लेकिन परम कल्याणकारक कौन है? वो भगवान है। ऐसे जिनकी बुद्धि और मति दृढ़ रहती है, इसलिए दृढ़ व्रता का, जिनका व्रत दृढ़ हो चुका है, जिनकी भक्ति दृढ़ निश्चय को प्राप्त हो चुकी है, ऐसे भक्त माम भजनते, मेरा भजन करते हैं। यानी कि उनके पुण्य कर्म के प्रताप से, और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और वो द्वंद्वों से मुक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। अन्यथा भजन की योग्यता प्राप्त नहीं होती। इसलिए पाप कर्मों से भजन नहीं होता। भजन नहीं हो रहा है इसका समझिए कि पाप है जीवन में, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, उसका चित्त नहीं लग रहा है श्रवणों में, मनन में, निध्यासन में, किसी भी प्रकार से उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लग पा रही है, तो समझना चाहिए कि इसके अंदर पाप है।
न मलिन चित्तस्य उपदेश बीज प्ररोहो अजवत, कि मलिन चित्त में उपदेश रूपी जो बीज है वो अंकुरित नहीं होता। जैसे ऊसर भूमि में बीज डालने से अंकुरित वो नहीं होता, ऐसे ही जो मलिन चित्त है जिसमें काम राग आदि भरे पड़े हैं, ऐसे काम क्रोध आदि भरे विकार वाले चित्त में भक्त के अंदर कभी भक्ति का विकास नहीं हो सकता। और जिनका काम क्रोध आदि क्षीण हो चुका है उन्हीं के अंतःकरण में भगवान की भक्ति आती। इसलिए वो भगवान कह रहे हैं कि माम भजन्ते, वो ऐसे दृढ़व्रती लोग मेरा भजन करते हैं। और भजन करते करते फिर क्या होता है, उनको क्या प्राप्ति होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्तिते ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कह रहे ये माम आश्रित्य जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, ये जो लोग मेरा शरण में आकर के, मेरे शरण को प्राप्त होकर के, और किस लिए शरण को प्राप्त किए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो करेंगे जरा मरण मोक्षाय। जरा मतलब बुढ़ापा और मरण मतलब मृत्यु। जरा और मरण को छोड़ने के लिए, छूटने के लिए। जरा से देखते हैं कि भाई जरा में बहुत, बुढ़ापे में बहुत परेशानी होती है, और मृत्यु तो सबसे भयानक दुख ही है। तो जरा मरण इत्यादि जो दुख हैं, इस दुख से छूटने के लिए यतन करते हैं। वो यतन किस प्रकार से होता है, भगवान की भक्ति रूपी यतन है, और क्या यत्न है, तो भगवान का भजन करते हैं, मेरा आश्रम में मेरे शरण को प्राप्त करके और जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। तो ते तत् ब्रह्म कृत्स्नम अध्यात्मम अखिलम कर्मम च विदुः, वह जो अंततः जो है कृत्स्नम ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म। संपूर्ण ब्रह्म का मतलब ये होता है कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, समग्र स्वरूप है, ऐश्वर्य आदि से विशिष्ट जो भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करता है, अध्यात्म को भी प्राप्त करता है, और अखिलम कर्म विदुः, सारे कर्म रहस्यों को भी जान जाता है। सारे कर्म रहस्य को, कर्म की गुत्थी बड़ी जटिल होती है, लेकिन उस समय उपासक के सामने सारी कर्म की गुत्थियां सुलझ जाती है। कोई भी गुत्थी ऐसी नहीं रहती उसको लगता है कि भाई ये मेरे को क्यों हो रहा है। उपासक, भगवान का भक्त कभी विचलित नहीं हो सकता। सामान्य लोग विचलित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कर्म का रहस्य पता नहीं। जैसे ही वो भक्ति शुरू करेंगे, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, और जैसे ही भक्ति शुरू करेंगे उनको कुछ रोग हो जाएगा, कोई घाटे हो जाएगी, कोई हानि हो जाएगी, छोड़ देंगे। तो कहेगा अभी तक तो ठीक था, जब तक से भक्ति करना शुरू किया हमें घाटे में आने लगे। तो इसका मतलब भक्ति से ही घाटे में जा रहे हैं, भक्ति छूट जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं है, कर्म का रहस्य पता नहीं है, कर्म कैसे काम करते हैं। और जो भक्त होते हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भयंकर रोग आ गया उनके ऊपर, भयंकर व्याधि आ गई, कभी विचलित नहीं। उनको पता है ये भजन से व्याधि नहीं हो रही है, पूर्व जन्म का कोई हमारा पाप कर्म है जो इस रूप में आ रही है, इसको झेलना पड़ेगा, इसको भोगना पड़ेगा। और जैसे ही हम उस भोग को भोग लेते हैं, हम निष्पाप हो जाते हैं। दुख के भोग भोगने के बाद हम निष्पाप हो जाते हैं, क्योंकि दुख पाप का ही फल है और सुख पुण्य का फल है। तो जो सुख प्राप्त करते हैं, सुख भोग करते हैं, सुख का उपभोग करते हैं, तो हम पुण्यों से रहित होते हैं, हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। और जब हम दुख का उपभोग करते हैं तो हमारे पाप क्षीण होते हैं, पाप क्षीण होते हैं। इसलिए भक्त को दुख होता है, कष्ट होता है, तो समझता है मैं निष्पाप हो रहा हूँ, ये सफाई चल रही है, जैसे ही मैं ये सब भोग भोग लाऊं मैं निष्पाप हो जाऊंगा। क्योंकि निष्पाप हुआ व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, पापी भगवान को थोड़े प्राप्त करेगा। इसलिए सारे भोग को यहीं पर भोग लेता है, और भगवान की कृपा से, भगवान के भक्ति से वह और सारे कर्म को जो है संचित कर्म और क्रियमाण कर्म को नष्ट कर देता है, भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म को नष्ट कर देता है। सर्व कर्म के नाश से अंततः भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्षीयन्ते चास्ते कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्ते कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, जो उपनिषद का मंत्र है, उस समय उसके जो है हृदय की सारी ग्रंथि मिट जाती है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न भिन्न, कोई संशय नहीं रह जाता। मेरा क्या होगा,
ये सब संशय नहीं, तो पता है मेरा अब जन्म नहीं होगा। वह पूरे विश्वास के साथ और पूरे होशो हवास में बोलता है कि अब मेरा जन्म नहीं होगा, अब मेरा जन्म होने वाला नहीं है। नहीं तो प्रारंभ में कंफ्यूजन रहती है, पता ना क्या होगा हमारा, हम इतने भक्ति की, हमारी मुक्ति होगी नहीं। ये संशय ही बता रहा है कि अभी आपको हुआ ही नहीं है, अभी ज्ञान हुआ नहीं। जिस दिन ज्ञान हो जाए और जिस दिन जागरण हो जाए तो जागृत व्यक्ति को ये संशय नहीं होता है कि दिन हुआ है या रात है। तो व्यक्ति जगा हुआ हो और जग गया हो तो उसको संशय होता है कि रात है या दिन है। तो स्पष्ट है, सारी वस्तु दिख रही है, इसका मतलब दिन है। और यदि संशय है कि दिन हुआ है या रात हुआ है, इसे संशय में चल रहा है, द्वंद्व में चल रहा है, इसका मतलब अभी जागृत नहीं है, बेहोश है अभी। वो जब अभी सोकर उठा है, अभी जो पूरा पूरा होश नहीं है, इसलिए संशय हो रहा है। तो ये संशय ही बता रहा है कि अभी ज्ञान हुआ नहीं। और ज्ञान जब हो जाए, ज्ञान उदय को प्राप्त हो जाए, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, कोई संशय नहीं। तो विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सब संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम का साक्षात्कार कर लेने पर ये सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। और कर्म ही जन्म का कारण है, कर्म से ही तो जन्म होता है। और सारे कर्म नष्ट हो गए, क्योंकि पूर्व में भगवान ने कहा ना, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह इन सारे कर्म रहस्यों को भी जान जाता है। और अंतिम में भगवान कह रहे हैं, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। फिर भगवान कहते हैं कि जो पुरुष साधिभूताधिदैवं, यानी कि आधिभूताधि आधिदैवं और साधि यज्ञम, इसमें अधिभूत है, अधिदैव है, अधियज्ञ है, इनके साथ मेरे को जानता है। और प्रयाण काले युक्त चेतसः मां विदुः, और अंतिम काल में, अंतिम समय में उसको मेरे को स्मरण होता है। पूरे होश हवास में उसकी मृत्यु होती है, उसका शरीर छूटता है और अंततः मेरे को प्राप्त होता है। तो ये सारे गुत्थी को सुलझा करके ज्ञान पूर्वक होश हवास में उसकी मुक्ति होती है, उसकी मृत्यु होती है। इसलिए वो सब कुछ जान जाता है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और ऊपर जो अध्यात्म कहा, ब्रह्म कहा और अखिल कर्म कहा। 7 प्रश्न है यहाँ पर। यही प्रश्न जो है, यही वो भगवान के जो 7 चीजें बताई कि इन सहित हमको जान लेता है, इसी पे अगले अध्याय का ये बीज है। अगले अध्याय में यही प्रश्न उठेगा कि ये क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये सब क्या है। तो यही आगे अध्याय की भूमिका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।